कृष्ण प्रेमियों, राधे राधे। अभी हम दर्शन करते हुए पहुंचे हैं गहवर वन में, बरसाना गहवर वन। और जैसे आप वृंदावन में दर्शन करते हैं तो वृंदावन में जिस प्रकार से निधि वन की महिमा है, भगवान श्री कृष्ण का हृदय है निधि वन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं, तो उसी प्रकार से बरसाने में ये गहवर वन राधा जी का हृदय कहा गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। और उसी में एक है मोरकुटी, ये हम इस समय विराजमान है मोरकुटी में। इस स्थान की ये महिमा है कि एक बार की बात है, राधा रानी प्रतिदिन इस गहवर वन में मोरों को दाना डाला करती थी। और एक बार सखियों के साथ राधा रानी आई तो मोर उनको कहीं दिखाई नहीं दिए। मोर जब दिखाई नहीं दिए तो सखियों ने कहा कि राधा रानी, हो सकता है कहीं यहीं पर इन वनों में कहीं झाड़ी में कोई मोर छिपा होगा, चलो ढूंढते हैं। और तभी राधा रानी जब मोर ढूंढने लगी तो उनको कहीं मोर दिखाई नहीं दिया। राधा रानी का नित्य नियम था कि वो प्रतिदिन अपने हाथ में इस प्रकार से दाना रखती थी और मोर को दाना डालती थी, उनको बड़ा आनंद आता था। तो जब मोर दिखाई नहीं दिया तो राधा रानी थोड़ी अप्रसन्न हो गई, चेहरे में थोड़ी शिकन आ गई। और ठाकुर जी ने राधा रानी के चेहरे पर जब उदासी देखी तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। राधा रानी से पूछा कि क्यों उदासी है? तब राधा रानी कहने लगी कि मुझे मोर का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए मेरे मन में उदासी है। तो भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे चेहरे की जो उदासी से है ना, तुम्हारा श्रृंगार भी थोड़ा बिगड़ गया है, चलो हम तुम्हारा श्रृंगार कर दिए देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया और राधा रानी ने कहा, हे कृष्ण हम भी तुम्हारा श्रृंगार कर देते हैं। और राधा रानी ने बिहारी जी का श्रृंगार किया और दोनों ने एक दूसरे का इतना सुंदर श्रृंगार किया, आहा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राधा रानी हमने तुम्हारा बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। राधा रानी कहती, नहीं नहीं, मुझसे अच्छा श्रृंगार तो मैंने तुम्हारा किया है। इस प्रकार से आपस में वार्तालाप होती रही। और बात जब आगे बढ़ी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे हमने तो तुम्हारा ऐसा श्रृंगार किया है, तुम तो चंद्रमा की तरह दिखती हो। क्योंकि किसी भी सुंदरता की उपमा हम चंद्रमा से देते हैं कि तेरा चांद सा रोशन चेहरा। तो चंद्रमा से जब उपमा दी तो राधा रानी थोड़ी नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? राधा रानी कहती है कि चंद्रमा में तो दाग है, हमारे में कोई दाग है क्या? इस प्रकार से राधा रानी ने कहा। तो राधा रानी भगवान की इस बात पर रूठ गई कि तुम्हारा चेहरा चांद की तरह लग रहा है। और यहीं पर फिर मानगढ़ मंदिर है और वहां पर राधा रानी रूठ कर बैठ गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि राधा रानी को कैसे प्रसन्न करें। मोर को दाना डालना राधा रानी को अति प्रिय है, इसलिए जब गहवर वन में दाना डालने के लिए पुनः राधा रानी आती हैं अपनी सखियों के साथ, और तब भगवान श्री कृष्ण मोर बन के ही उन मोरों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। राधा रानी इस प्रकार से बैठती हैं, मोरों को दाना चुगाती हैं, तो मोर बने हुए भगवान श्री कृष्ण भी मोर नृत्य करते हुए राधा रानी के हाथ से दाना उठाते हैं और घूमते हैं, सुंदर मोर नृत्य करते हैं। और इस प्रकार की उनकी लटकन, इस प्रकार की उनकी झटकन, इस प्रकार की उनकी अटकन, राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती है। सोचती है, दाना तो मैं इस गहवर वन में रोज ही मोरों को डालती हूँ, लेकिन ये कुछ अनोखा, कोई विचित्र सा ही मोर लग रहा है। और तो राधा रानी का मन होता है उस मोर को हम पकड़ लें। और जैसे ही राधा रानी उस मोर को पकड़ने के लिए होती हैं तो पहचान जाती हैं, ओहो अरे कृष्ण, तुम मोर बनकर, तुम तो बड़े छलिया हो, मोर बनकर यहाँ पर तुम नाटक कर रहे हो। और तब राधा रानी ये भी सोचने लगी, क्योंकि प्रेम में कहीं ना कहीं एक सौम्यता होती है, एक सरलता होती है। तो राधा रानी कहती है, हे कृष्ण तुम मेरे लिए मोर बनकर इस प्रकार से नृत्य कर रहे हो, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं भी तुम्हारे लिए मोरनी बनूंगी। और तब दोनों मोर बनकर सुंदर नृत्य दोनों ने किया है। और फिर यहाँ पर मोर बिहारी बनकर भगवान स्थापित हुए हैं। और अभी हमारे समस्त जो श्रद्धालुगण आए हैं तो उन्होंने अभी मोर बिहारी भगवान के दर्शन किए। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, राधा रानी भी मोर बनकर नृत्य कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण भी सुंदर मोर बनकर नृत्य कर रहे हैं। सौभाग्य मिला इस गहवर वन में आकर मोर बिहारी के दर्शन करने का। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो और आपने भी घर बैठे इस सुंदर दर्शन को किया, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भी इस स्थान से परिचित हो पाएं, उनको भी दर्शन का लाभ प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।